नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के हिसाब से इस कलयुग में पूजे जाने वाले उन 6 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा और आराधना से इस कलयुग में मनुष्य को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। इन 6 चीज़ों को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों का बहुत ही महत्व है। इन ग्रंथों में, इन पुराणों में एक प्रमुख पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फलों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 6 चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिनकी पूजा और आराधना से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से सबसे पहला स्थान भगवान विष्णु को प्राप्त है। उनकी पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु भक्तों के सारे कष्टों को हरते हैं और उन्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं। प्रत्येक दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के भक्ति के साथ करना चाहिए। उनकी भक्ति व्यक्ति को सफल बनाने में बहुत ही सहायक होगी और इस कलयुग में भगवान विष्णु को बहुत ही प्रमुख देवता माना गया है। गरुड़ पुराण के हिसाब से दूसरा स्थान एकादशी व्रत को प्राप्त हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को नियम, निष्ठा और भक्ति के साथ करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति और निष्ठा से एकादशी व्रत करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत अवश्य करें। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में तीसरा स्थान गंगा जी को प्राप्त हुआ है। गंगा जी का जल सभी पापों को नाश करने वाला होता है, इसीलिए तो इनका एक नाम पापनाशिनी भी है। इसीलिए तो सभी शुभ कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल का पवित्र जल तन और मन को शुद्धि प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए आप सभी लोग अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखें और प्रत्येक शुभ कार्य और तीज त्योहार पर गंगा जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथा स्थान माँ तुलसी को प्राप्त हुआ है। जो तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सभी लोग भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी जी की नियमित पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है और शाम के समय घी का दीपक अगर तुलसी जी के पास जलाते हैं तो हमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ 9 ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के हिसाब से 5वां स्थान ज्ञानी पुरुष यानी पंडित को प्राप्त हुआ है। जो हमारे ज्ञानी पुरुष पंडित हैं उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो पंडित को, ज्ञानी पुरुषों को सम्मान दें। गरुड़ पुराण में ज्ञानी पुरुषों का अपमान को अनुचित बताया गया है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के हिसाब से 6ठा स्थान गाय को प्राप्त हुआ है। गाय की सेवा करने से हमें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
गरुड़ पुराण के हिसाब से गाय को छठा स्थान बताया गया है और गाय को बहुत ही पूजनीय बताया गया है। गाय के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है और उसकी सेवा करने से देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में गाय का बहुत ही महत्व बताया गया है। गाय को देवतुल्य समझकर उसकी सेवा करने से मनुष्य को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से कलयुग में गरुड़ पुराण के हिसाब से इन 6 चीज़ों की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। नमस्कार।